नमस्कार दोस्तों, मैं बरजमन मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आलिया एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज अपन जो है कलाम एकेडमी का जो सेकंड ग्रेड का फाइनल टेस्ट पेपर 2 है, ठीक है। अपन ने फाइनल टेस्ट पेपर 1 दे लिया था, जो ये पूरे सिलेबस के आधार पर है, ठीक है। आज अपन ये फाइनल टेस्ट पेपर 2 है, ये भी पूरे सिलेबस के आधार पर होगा। और ये जो टेस्ट है फाइनल टेस्ट पेपर, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इनको आप ज़रूर देखिएगा, इनके सभी प्रश्नों को अपन सॉल्यूशन करते हैं। और आप सभी जो हैं अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और पीडीएफ मैं आपको इसकी टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये जीके का प्रथम प्रश्न पत्र है, तो आइए इसके सभी क्वेश्चनों को अपन देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर, असुमेलित युगम का चयन कीजिए। देखो, सतुर ये चोटियाँ हैं, ये मध्य अरावली, तो सतुर चोटी ये मध्य अरावली में नहीं है, ठीक है। सतुर चोटी कहाँ पर है? ये बूंदी के अंदर आती है, और बूंदी है हाड़ौती क्षेत्र का भाग, ठीक है। तो हाड़ौती में आप यहाँ पर जो दक्षिण पूर्व आता है, वैसे दक्षिण अरावली की चोटी मान सकते हो आप, ठीक है। तो पहला इसमें गलत है। काटला जो चोटी है दक्षिण अरावली की है, दूर मराई जी ये मध्य अरावली की है, और मनोहरपुरा ये उत्तरी अरावली की चोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर जो है ये इसका गलत आंसर है, ठीक है। असमिलित जगह 1 नंबर। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र का सही अवरोही क्रम। जल ग्रहण क्षेत्र का सही अवरोही क्रम, देखो इसमें सबसे पहले आ जाएगा बनास नदी, सबसे पहले आ जाएगा बनास नदी। इसके बाद में आ जाएगा 2 नंबर पे लूणी नदी, ठीक है। 3 नंबर में आ जाएगी माही नदी, और 4 नंबर आ जाएगा बाणगंगा नदी, ठीक है। तो बनास, लूणी, माही और बाणगंगा, तो इस प्रकार इसका सही अवरोही क्रम होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें 1। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम बाल लिंगानुपात है? न्यूनतम बाल लिंगानुपात, तो न्यूनतम जो बाल लिंगानुपात है वो कौन से जिले का है? झुंझुनू का है, ठीक है। कहाँ का है? झुंझुनू का है, 837, ठीक है। 837 झुंझुनू का है। और सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक जो है वह है सर्वाधिक बांसवाड़ा का। सर्वाधिक कहाँ का है? सर्वाधिक बांसवाड़ा का है, जो 934 है, ठीक है। ये बाल लिंग अनुपात है, न्यूनतम झुंझुनू का है और सर्वाधिक है बांसवाड़ा का, तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन सी जिलों के युगम में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? देखो, न्यूनतम प्रतिशत की बात हो रही है, इसमें आएगा बीकानेर और नागौर, ठीक है। बीकानेर और नागौर इसका राइट आंसर है। देखो, आवाज़ थोड़ी एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो आवाज़ आपको बाहर की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कि वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर, ठीक है। और साथियों, आपके लिए आप सभी को पता है कि जो सेकंड ग्रेड भर्ती है, तो सेकंड ग्रेड भर्ती 2129 पदों पर आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ठीक है। विज्ञप्ति आ चुकी है 2129 पदों पर। तो सभी साथी तैयारी में जुट जाइए। जो साथी सामान्य शिक्षा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी पेपर बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो आप इन सभी पेपरों को आप ज़रूर देखिए। और जैसे ही संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती है, इसके बाद में आपकी जो ये सामान्य शिक्षा की भर्ती है, ठीक है, इसके जो पेपर होंगे वो भी मैं आपको इस तरह से करवाता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन है कि लवकुश वाटिका है। देखो, लवकुश वाटिका कहाँ पर है? इसका राइट आंसर है, जिला स्तर पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विकसित की जा रही जगह है, यही लवकुश वाटिका, ठीक है। इसमें जाएगा 1 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, RCDF लिमिटेड का जर्म प्लाज्म स्टेशन कहाँ स्थित है? RCDF लिमिटेड का जर्म प्लाज्म स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो इसका जाएगा राइट आंसर नरवा खींचियान, जोधपुर के अंदर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर तथा करौली आते हैं? कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल है ये? इसमें जाएगा 3B, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान।
ठीक है, 1 नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें सुमेलित करना है आपको। ठीक है, एक तरफ है जलवायु प्रदेश और एक तरफ कोपेन का वर्गीकरण है। सबसे पहले देखिए उपाद्र जो जलवायु प्रदेश है ये जाएगा इधर CWG। ठीक है, CWG। इसके बाद उष्ण कटिबंधीय शुष्क, इसमें जाएगा BWHW। ठीक है, BWHW। स्टेपी जो जलवायु है इसमें जाएगा BSHW और उष्ण कटिबंधीय अर्ध जलवायु इसमें जाएगा AW। तो 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड का सेंटर स्थित है। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड का सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो उसका राइट आंसर है केवल गुलाबपुरा में। ठीक है, 1 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट पृथक करता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट पृथक करता है तो यह जाएगा महान हिमालय को लघु हिमालय से। 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है। शीतकाल में जेट प्रवाह है और ऊपरी वायु परिसंचरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कथन की पहचान करें। पहला कथन है कि जेट प्रवाह दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है। ठीक है, ये कथन क्या सही है। दूसरा है जेट प्रवाह तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। तो ये भी कथन सही है, यानी दोनों ही कथन सही है। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर इसका राइट आंसर है 1 व 2। आगे देखो 13 नंबर प्रश्न है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला यहाँ पर ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तथा उत्तरी पूर्वी भारत में हिमालय के दक्षिणी ढालों पर विस्तृत है। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका राइट आंसर है ये कथन जो है यहाँ पर सही है। ठीक है, दूसरा ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नहीं, ये जो वन होते हैं ये 200 सेंटीमीटर या फिर 200 सेंटीमीटर या फिर इससे अधिक। ठीक है, 200 सेंटीमीटर या फिर इससे अधिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पर ये वन पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये गलत हो गए, इसमें असत्य दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है। इन वनों में महोगनी, रोजवुड, सिनकोना, एबोनी, बेंत आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये भी सही है। चौथा है कि अत्यधिक जैव विविधता के कारण इन वनों का आर्थिक दोहन कम हुआ है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे देखो 14 नंबर क्वेश्चन है। दामोदर नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दामोदर नदी, देखो दामोदर नदी का जो उद्गम है छोटा नागपुर पठार से होता है। ठीक है, दूसरा है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बराकर और कोनार है। ये भी सही है। तीसरा है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना USA की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। ये भी सही है। ठीक है, चौथा है कि यह नदी सोनपुर बिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। तो ये चौथा ऑप्शन है, ये गलत है। दामोदर नदी है ये मिलती है हुगली नदी में। कौन सी में मिलती है? हुगली। ठीक है, हुगली नदी में आगे जाकर मिल जाती है। तो चौथा ऑप्शन इसका गलत है। आगे देखो 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन किस क्षेत्र में है? भारत में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडारण, तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 है। मीनामाटा खाड़ी में निम्नलिखित में से प्रदूषण का कारण था। मीनामाटा खाड़ी में प्रदूषण का कारण क्या था? तो एक यहाँ पर रेडियोधर्मी पदार्थ और घरेलू अपशिष्ट जल, इसमें जाएगा 2 व 3। ठीक है, पारा नहीं आएगा और तेल भी नहीं आएगा। तो 2 व 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वापस देखिए 16 नंबर क्वेश्चन।
16 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। वापस देखते हैं यहाँ पर कि मीना माटा खाड़ी में निम्नलिखित में से प्रदूषण का कारण पूछा है। तो यहाँ पर प्रदूषण का कारण इसमें होगा केवल पारा। कौन सा है? केवल पारा। इसमें आ जाएगा केवल एक, ठीक है, केवल पारा। इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। 16 में जाएगा केवल पारा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला कि परिभ्रमण के कारण पवनों की दिशा में विचलन होता है। किसके कारण? परिभ्रमण के कारण, सही कथन है। दूसरा, फेरेल के नियम के अनुसार ग्रहीय पवनें भूमध्य रेखा के निकट सर्वाधिक विक्षेपित होती है। तो 17 में ये जो 2 नंबर कथन है ये क्या है? असत्य कथन है, ठीक है। तीसरा है कि मानसूनी हवाएं भूमंडलीय पवन नहीं है, तो ये भी सही है। चौथा, कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, तो ये भी सही है। इसमें जो 2 नंबर है यहाँ पर असत्य कथन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य कथन की पहचान करें। पहला है कि अंध महासागर में सबसे वृहद मध्य महासागरीय कटक स्थित है। कौन से महासागर में? अंध महासागर में, तो ये यहाँ पर सही है। दूसरा, हिंद महासागर संभवतः पैंथालासा का अवशिष्ट भाग है, तो ये पैंथालासा का अवशिष्ट भाग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर केवल एक ही सही है, ऑप्शन नंबर पहला। 19 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व मापने की विधियों में काय की घनत्व मापने के लिए निम्न में से किसे चुना जाता है? काय की घनत्व मापने के लिए इसमें जाएगा कुल कृषि योग्य भूमि को, ठीक है। और क्षेत्र इसमें नहीं आएगा कुल बंजर भूमि और कुल भूमि, यहाँ पर आएगा केवल कुल कृषि योग्य भूमि, ठीक है। इसको काय घनत्व के लिए चुना गया है, कुल कृषि योग्य भूमि को। आगे देखो 20 नंबर क्वेश्चन है, महाद्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है कि बेरिंग जल डमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करता है, ठीक है। तो ये पहला कथन तो यहाँ पर सही है। दूसरा है कि माउंट ब्रूस ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर है, तो ये माउंट ब्रूस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट कोसियस्को, ठीक है। 2828 मीटर ऊंचाई है माउंट कोसियस्को, तो ये गलत है, ठीक है। तीसरा, ये पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अंटार्कटिका में स्थित है, तो ये भी सही है। और चौथा कथन है यहाँ पर कि सभी महाद्वीपों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है, तो ये भी कथन सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इस अधिनियम में 23 रियासत और ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई है, तो ये कथन सही है। दूसरा है, इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया है, ये भी सही है। तीसरा है, इस अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतीय विधायकों को आवंटित की गई थी, तो ये गलत है, ठीक है। इसमें 1 और 2 ही सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के इसमें 1 व 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें जाएगा 3 नंबर, 1 व 2। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 में, ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। 23 नंबर क्वेश्चन है, गठन के समय राज्य लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य शामिल थे? गठन के समय कितने सदस्य यहाँ पर शामिल थे? तो इसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य शामिल थे, ठीक है, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले ऐसे अध्यक्ष जो किसी भी न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, तो वो थे गोपाल कृष्ण व्यास, 1 नंबर। इसका राइट आंसर 1 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन, किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के बाद बरकतुल्लाह खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? देखो, किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के बाद में बरकतुल्लाह खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया था? तो यहाँ पर आ जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया के त्यागपत्र देने के बाद ही बरकतुल्लाह खान को यहाँ पर मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था।
26 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप किस स्थिति से अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 अप्रैल 1949, 13 अप्रैल 1949 राजस्थान सचिवालय का एकीकृत रूप। ठीक है, सत्ताईस नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में संकल्प के संबंध में असत्य कथन है। देखो, पहला है कि एक दिन में एक सदस्य द्वारा 2 से अधिक संकल्पनाओं की सूचना नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये सही है। दूसरा, अध्यक्ष के द्वारा संकल्प को ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है, ये भी सही है। आगे देखो, तीसरा कथन है कि अध्यक्ष के द्वारा नियत दिन अधिकतम 10 संकल्प रखे जा सकते हैं, ये तीसरा यहाँ पर गलत है। ठीक है, चौथा, किसी संकल्पना को प्रस्तुत किए जाने के 1 वर्ष के भीतर उसकी पुनरुक्ति नहीं की जा सकती। ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पर जो तीसरा कथन है ये गलत है। ठीक है, आगे देखो 28 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा 20 विधानसभा क्षेत्र द्विसदनीय थी। ठीक, देखो, राजस्थान की प्रथम विधानसभा में 20 विधानसभा क्षेत्र द्विसदनीय थे, तो ये सही है। दूसरा है कि 1952 में पहले विधानसभा चुनाव में 4 महिला प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, जिनमें 1 विजय रही, ये गलत है। ठीक है, तीसरा है राजस्थान में चौथी विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 184 कर दी गई थी, तो ये भी सही है। इसमें जाएगा 1 और 3। ठीक है, 28 में 1 और 3 इसका सही उत्तर होगा, 3 नंबर। देखो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और यहाँ पर उपयुक्त में से असत्य कथन बताना है। असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, पहला कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की सहायता एवं परामर्श हेतु एक मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है, तो ये कथन सही है। ठीक है, मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है। दूसरा है अनुच्छेद 163(2) के तहत मंत्री परिषद के द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह न्यायिक जांच के बाहर होती है, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, देखो 163(2) में क्या है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला है या नहीं, इसके संबंध में राज्यपाल को इस विधान के तहत या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है, तो राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय अंतिम होगा और इसकी वैधता होगी। राज्यपाल के द्वारा किए गए किसी भी कार्य पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, प्रश्न उसके ऊपर नहीं उठाया जा सकता, तो ये बात है अनुच्छेद 163(2) में, तो यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तीसरा है कि राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श को पुनरुच्चार हेतु लौटा सकता है, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है असत्य कथन, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर असत्य कथन है। ठीक है, एक ही सही यहाँ पर। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? तो 30 में क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर जाए एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली। ठीक है, एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। देखो, एकीकृत न्यायपालिका होती है, एकल नागरिकता और एकीकृत लेखा प्रणाली, तो इसमें जाएगा 4 नंबर। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपातकालीन शक्तियाँ, पहला है कि आंतरिक अशांति के आधार पर केवल एक बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है, तो ये सही है। दूसरा है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के दौरान न्यायाधीशों सहित सभी अधिकारियों की वेतन कटौती की जा सकती है, तो ये भी सही है। ठीक है, तीसरा है किसी भी परिस्थिति में किसी राज्य में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन नहीं रह सकता, तो ये यहाँ पर गलत है, रह सकता है। ठीक है, इसमें 1 और 2 ही सत्य हैं। ठीक है, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, पंचायती राज के संदर्भ में गठित निम्न समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी आएगी? शादीकाली समिति, पहले जाएगा शादीकाली समिति, उसके बाद में आएगी गिरधारी लाल व्यास समिति 2 नंबर में,
फिर 3 नंबर आ जाएगा हरलाल सिंह खर्रा समिति, और 4 नंबर आ जाएगा अरुण कुमार समिति। ठीक है, ये 4 नंबर में है। तो इसका राइट आंसर है 2, 1, 4, 3 नंबर। प्रश्न नंबर 33 है कि निम्न में से राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज्यपाल जिन्हें किसी दूसरे राज्य का अतिरिक्त राज्यपाल बनाया गया था, तो वह कौन थे? कल्याण सिंह। ठीक है, कल्याण सिंह को दूसरे राज्य का अतिरिक्त राज्यपाल भी बनाया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई भी न्यायालय आदेश जारी नहीं कर सकता? तो ये बात कौन से अनुच्छेद में है? ये जगह अनुच्छेद 361(3) में। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में प्रारूप संविधान कब प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर 4 नवंबर 1948 को। यहाँ पर जाए 4 नवंबर 1948। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किसी भाग में निवास व बसने की स्वतंत्रता पर किस आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो इसमें जाएगा अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण में, 3 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 38 के अंतर्गत राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करेगा। इसमें जाएगा 4 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का क में शब्दों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम किस प्रकार से होगा? यहाँ पर देखो, इसमें सबसे पहले गया आदर्श, ठीक है, 1 नंबर में, फिर संस्थाओं 2 नंबर में, फिर जाएगा राष्ट्रध्वज 3 नंबर में, और 4 नंबर जाएगा राष्ट्रीय गान। ठीक है, 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर होगा 38 में। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है? यहाँ पर आ जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, सभ्यता आ गई। ठीक है, देखो सम्मिलित करते हैं। पहली है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता में क्या मिला था? शंख वलय आभूषण। ठीक है, ये मिला था यहाँ पर, 4 नंबर आ जाएगा एक के अंदर। दूसरी आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता में नारी के दोनों पैर उकेरा पाषाण खंड मिला है, ये इसमें आ जाएगा। बेराट सभ्यता, इसमें जाएगा स्वास्तिक चिन्ह अलंकृत मटके, ये बेराट सभ्यता जाएगा। और गणेश्वर सभ्यता में दोहरी पेचदार ताम्रपिन मिली है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें जाएगा। 4, 1, 3, 2 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल के निवासी लौह धातु से परिचित है? लौह धातु से परिचित, तो यह जाएगा बेराट सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज चौहान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आरंभ में पृथ्वीराज चौहान ने कपूरी देवी के संरक्षण में शासन किया था, सही कथन है। दूसरा है, पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में महोबा के युद्ध में चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित किया था। ठीक है, महोबा के युद्ध में, सही कथन है। तीसरा, हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और तुर्कों के मध्य 21 बार संघर्ष हुआ था, तो ये गलत है। ठीक है, ये हुआ था पृथ्वीराज रासो के अनुसार, हमीर महाकाव्य के अनुसार नहीं, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज राशि के अनुसार पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो ये तीसरा यहाँ पर गलत है, इसमें 1 और 2 ही कथन सही है, 1 और 2 ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस साहित्यिक रचना में मरु भाषा का प्रथम उल्लेख मिलता है? इसका मरु भाषा का, तो यहाँ पर जाए कुवलीय माला में। ठीक है, 1 नंबर। आगे देखो 44 नंबर क्वेश्चन है कि हमीर देव चौहान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है कि हमीर देव चौहान जत्र सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। कौन? हमीर देव चौहान। ठीक है,
तो ये कथन सही है। दूसरा, इसने मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित किया था, ये गलत है। ठीक है। इसने कोटिय यज्ञ का आयोजन भी किया था, ये भी सही है। तो 44 में जाएगा 1 और 3, तीसरा ऑप्शन। आगे देखो 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन आया है कि 1857 की क्रांति में सामंतों की भूमिका के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पहला है कि क्रांति के समय सामोद के रावल शिव सिंह ने मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की। ठीक है, कथन सही है। दूसरा है, कोठारे के सामंत राज जोध सिंह ने नाना साहब और भीमजी चारण को अपने यहाँ पर शरण दी थी। ठीक है, ये भी कथन सही है। तीसरा है, बागुर के सामंत शिवदान सिंह ने क्रांति के दौरान तात्या टोपे की सहायता की थी, नहीं, ये गलत है तीसरा। और चौथा है कि आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने एरिंग रासायनिक छावनी के सैनिकों का विप्लव के दौरान नेतृत्व किया था, ये भी सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है, आगे देखो 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो सबसे पहले आ जाएगा इसमें मारवाड़ युगलित। ठीक है, 1 नंबर में, फिर 2 नंबर में आ जाएगा मारवाड़ लोक परिषद, 3 नंबर में मारवाड़ किसान सभा है, और 4 नंबर में मारवाड़ स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, यानी सभी के सभी क्रमवाई है यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर इसका राइट आंसर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान प्रजामंडल तथा उनसे संबंधित महिलाओं के संबंध में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। देखो जयपुर में सुशीला देवी थी। ठीक है, कोटा प्रजामंडल में कमला स्वाधीन, सही है। बीकानेर प्रजामंडल लक्ष्मी देवी आचार्य, ये भी सही है। जोधपुर सरस्वती बोहरा, ये गलत है। ठीक है, जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित थी महिमा देवी किंकर, कौन थी? महिमा देवी किंकर, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप तथा मुगलों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है, अकबर ने शाहबाज खां को पहली बार 1577 में मेवाड़ अभियान हेतु भेजा था, सही कथन है। दूसरा है, शाहबाज खां ने 3 बार महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया था, ये भी सही है। तीसरा, अकबर के द्वारा जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान 1585 में भेजा था, ये भी सही है। महाराणा प्रताप ने मुगल सूबेदार सुल्तान खां को मारकर दिवेर को मेवाड़ में मिलाया था, तो ये गलत है। ठीक है, चौथा यहाँ पर क्या हो गया? गलत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर जयपुर महाराजा मान सिंह ने राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 है कि माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध, तो यहाँ पर आ जाएगा अलवर किसान आंदोलन। कौन सा है? अलवर किसान आंदोलन। तो चलिए आज की क्लास में अपन 50% ही देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, तो 50 क्वेश्चन ही देखेंगे इस क्लास के अंदर। बाकी जो 50% है वो आप मैं जल्दी शाम तक करवा दूँगा, आपको शाम तक क्लास मिल जाएगी। ठीक है, आप सभी जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइबर ज़रूर कर लीजिएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप PDF मिल जाएगी। बाकी सभी सूचना आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। धन्यवाद।